वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाशदीप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अब चलते हैं हमारे आज के लेसन पे। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न में देखिए, अजय मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ IBPS RRB PO क्लर्क एग्ज़ाम के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए मैं बताता हूँ। देखिए 26 डिविजिबल है 52। देखिए ये 2 टाइम चला गया, फिर इसके बाद यहाँ से कोई डिविजिबल नहीं चल रहा। इधर देखिए 8.4 है तो पॉइंट से 0 यहाँ चलाएगा तो 0 यहाँ आगे लग जाएगा। फिर देखिए इसके 12 सत्ते 84 होता है। एक बार तुम 7 से काटेंगे तो 7 से काटने पर 12 आया। और इसे देखिए 7 से काटेंगे, देखिए 7 बन जा 7, फिर यहाँ पर 6 कैरी गया तो 7 नवैया 63। फिर यहाँ पर कितना आंसर किया 5, कितना हो गया 8, जो 0 यहाँ चलाया। फिर से डिवाइड करेंगे 12 से, 12 डिवाइड करने पर 12 का नंबर 12, फिर इधर कितना गया 7, फिर 12 छंग 72, 12 छंग 72 के, फिर यहाँ पर 6 है तो मतलब 165। अब देखिए यहाँ पर 2 बच्चा है 48 डिवाइड करेंगे फिर 2 से तो 709। देखिए अब यहाँ पर कित वैल्यू बन के आ गई है 3245 माइनस 709। जब प्लस का वैल्यू है 165 तो इधर उठ के आएगा, तो जब माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 165 ऐड कर देंगे। फिर डिवाइड बाय जब 14 डिवाइड बाय 14 कर देंगे। देखिए 709 165 को जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा वैल्यू जो निकल के आएगी 3245 माइनस 709 165 का एडिशन करने पर आएगा 874। इस 3245 माइनस 874 से माइनस करने के बाद हमारा जो फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है 2371। और जो डिविजिबल है 14 से डिवाइड करते हैं। देखिए 14 से 1 टाइम चला जाएगा। फिर देखिए यहाँ से कितना कैरी गया 9, तो 14 अगर 7 जा करेंगे तो जो ज़्यादा हो जाएगा 14 6 जा करेंगे, 14 6 जा करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू आएगी 84। कहाँ गया 6 जा वो 6। फिर यहाँ से वैल्यू निकल के कितना, यहाँ से कितना निकल के आया 1301। तो जब 10 गुना तो है ना तो 9। फिर यहाँ से देखिए 126 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचा 5, तो 5 तक से डिविजन है तो मतलब 14 टाइम गुणा करेंगे तो 42। देखिए कुछ वैल्यू देखिए बन के आ गया है हमारा ऑप्शन में 169.35। देखिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन, देखिए इसको अप्रॉक्सीमेशन में करना है क्योंकि देखिए इसमें वैल्यू देखिए 0.2 में, तो इसमें सिंप्लीफिकेशन करना है। अगर वैल्यू होल नंबर है तो और क्वेश्चन में पॉइंट में आंसर दिया है तो इसका मतलब है उस क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इस क्वेश्चन का अप्रॉक्सीमेशन निकालिए। देखिए 66.87 है तो इससे हम 67 लिख सकते हैं प्लस 9.02 इसका अंडर रूट के इक्वल के बराबर होगा अप्रॉक्स में 3 का, प्लस ये जो निकालना है 52 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 70 प्लस 665 106 और 116 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 46। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 569 प्लस 631, फिर देखिए 569 माइनस 631 मतलब ए प्लस बी का, देखिए जी बन के आ रहा है साइड से। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का
होल स्क्वायर। इस टर्म को हम ए मान लें, इस टर्म को कैपिटल बी मान लें। तो देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए इस टर्म को करेंगे तो इसमें से देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी अगर इस टर्म में रखेंगे, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब माइनस ए प्लस बी, तो प्लस बी आएगा, 2b आएगा ना छोटा। फिर देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का बी माइनस का बी कट जाएगा, तो इधर कितना आएगा 2a। तो इन दोनों का इंटू कर देंगे तो देखिए आएगा 4ab। फिर देखिए हमने इसको क्या माना था a, इसको माना था b। देखिए ये a है ये b है, a b। फिर देखिए ए बी है, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 4। अगर इसे हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं अगर नंबर से तो बहुत टाइम लगता है। इसे हम देखिए साफ साफ दिख रहा है, इसे हम ए और बी के बीच फॉर्मूला बना हुआ है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अब चलते हैं हमारे नंबर सीरीज़ की ओर। नंबर सीरीज़ में हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है। देखिए हमने बताया था कि जैसे कि हमने पहले बताया था कि नंबर सीरीज को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं नंबरों के बीच। लेकिन नंबरों के बीच डिफरेंस देखिए 6 आएगा, 6। फिर इसके और 7 और 22 के बीच डिफरेंस देखिए कितना आएगा 15 का। और 22 और 45 के बीच डिफरेंस देखिए कितने आ रहा है 23 का। देखिए कोई सीक्वेंस नहीं बन के आ रहा है। अगर देखेंगे कि नंबरों के बीच में देखिए कि जैसे नंबर 1 बन कैसे बना है, 7 कैसे बना है, 22 है, 45 है, 94 है, और इसके बाद कौन सा नंबर कैसे क्या बनेगा। देखिए जैसे देखिए 21 जो हमारा है, इसे 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 बन के आ रहा है। और देखिए 7 जो बन के आ रहा है, 7 किस तरह बना हुआ है, देखिए आकर 3 इंटू 3 माइनस 2 9। 22 देखिए 5 इंटू 5 माइनस 3 22 देखिए 25 माइनस 3 देखिए 45, देखिए 7 के आसपास का है। देखिए 7 इंटू 7 माइनस 4 49। आप ये देख रहे होंगे 2 इंटू 1 माइनस 1। देखिए इस तरफ जो नंबर है, ये नंबर जो हमारा है अभाज्य संख्या है, और ये हमारा जो है और नंबर है, और हमारा ये नेचुरल नंबर है। देखिए फिर देखिए 7, यहाँ 9 नहीं होगा, यहाँ होगा 11, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। 11 इंटू 9 माइनस 5 इक्वल टू देखिए 99 माइनस 5 करेंगे 94। फिर नेक्स्ट नंबर देखिए सेकंड में अभाज्य 11 के बाद कौन सा होगा अभाज्य संख्या 13 इंटू 11 माइनस 6 इक्वल टू देखिए 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो 130 प्लस 13 143 माइनस 6 जो बन के आया कितना आया देखिए 143 में से 6 चला जाएगा तो हमारा आएगा 137। हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इसी तरह चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह मैं दूसरा क्वेश्चन लाया हूँ। देखिए इन दोनों के बीच अगर आप डिफरेंस निकालेंगे पहले तो देखिए 7 और 16 के बीच डिफरेंस कितना बन के आ रहा है 7 प्लस 9। 16 और 47 के बीच डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है
4 में से 1 गया 31, फिर देखिए 4 7 47, देखिए 9 हुआ 31 हुआ, फिर देखिए एकदम से कम नंबर हो गया, फिर एकदम से नंबर बढ़ गया। तो कोई कंटिन्यूस चीज़ में नंबर बन नहीं रहा है। तो ऐसा नंबर सीरीज में अगर होता है तो नंबरों के बीच में हम लोग देखते हैं कि नंबरों के बीच में कोई रिलेशन तो नहीं बन रहा है। देखिए जैसे कि हमने पहले देखा था कि अभाज्य संख्या गुणे और नंबर फिर गुणे फिर माइनस कर दिया था नेचुरल नंबर से। अब चलते हैं, देखिए इसमें क्या है। देखिए जैसे 7 है, देखिए ये 3 के स्क्वायर और 2 के क्यूब के आसपास है। देखिए 2 स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 7। फिर देखिए 3 स्क्वायर इंटू 2 9 2 जा 18 माइनस 2 इक्वल टू 18 माइनस 2 16। फिर से देखिए एक नंबर और बढ़ा दिया हमने 5 स्क्वायर इंटू 2 माइनस 3 25 इंटू 2 50 50 माइनस 3 47। फिर 7 स्क्वायर इंटू 2 माइनस 4 49 इंटू 2 करेंगे तो 98 में से 4 जाएगा तो 94 आएगा। फिर देखिए 11 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू 237। देखिए इधर देखिए जो नंबर चल रहा है अभाज्य संख्या चल रहा है, फिर देखिए इंटू 2 फिर नंबर नेचुरल नंबर। फिर इसी तरह देखिए चल रहा है फिर 13 स्क्वायर इंटू 2 माइनस 6 13 का स्क्वायर होगा 169 इंटू 2 माइनस 6 169 इंटू 2 किया तो हमारा 338 माइनस 6 और 332 हमारा आंसर आया। 332 ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब चलते हैं हमारे सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आपको देखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा, पर इससे आप जिसे पढ़ेंगे तो इसे करने में आपको बहुत इजी लगेगा। देखिए सरवन हैज़ 3 सन एंड ही कैन डू ट्वाइस एज मच वर्क एज डन बाई ऑल। मतलब कि जो इसके तीनों सन जो हैं जितना काम करते हैं जितनी एफिशिएंसी है, इसका तीनों सन की एफिशिएंसी 10 है, तो सरवन वही काम एक दिन में 20 कर सकता है अकेले। और फिर देखिए द फर्स्ट एंड द सेकेंड सन कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज एंड 36 डेज। मतलब पहला सन जो काम 24 डेज में कर सकता है वही दूसरा सन 36 डेज में कर सकता है, और सरवन वही काम अकेले 3 दिनों में कर सकता है। तो जो ऑल 4 ऑफ देम मतलब कि सभी लोग कंप्लीट द वर्क एंड सरवन डिस्ट्रीब्यूट अ टोटल ऑफ 600 रुपीज अमंग 600 अमंग मतलब 600 रुपये कम डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब कि ऑल ऑफ देम कंप्लीट द वर्क एंड सर्वन डिस्ट्रीब्यूट अ टोटल ऑफ 600 मतलब 600 रुपये वो डिस्ट्रीब्यूट करता है इस सन अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। मतलब 600 रुपये जो है सन में डिवाइड करता है, मतलब कि फर्स्ट सन को देगा S1 फिर दूसरा सन S2 S3 इस तरह से। देखिए और उनको किस हिसाब से देगा उनकी कार की क्षमता के अनुसार। देखिए पहले तो निकाल लेते हैं। देखिए S1 S2 S3 और सरवन की। देखिए S1 कितने काम करता है 24, S2 36 और सरवन कितना काम करता है 3 दिन में। तो इनकी इफ़िशियंसी निकाल लीजिए। पहले तो टोटल काम देखिए इफ़िशियंसी निकालने के लिए टोटल काम देख लीजिए, टोटल काम कितना है। टोटल काम देखिए निकालने के लिए 24, 36 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम लेने के बाद देखिए 72 आएगा। मतलब टोटल काम जो कितना है 72, टोटल वर्क इज 72। और एफिशिएंसी देखिए S1 की एफिशिएंसी कितनी आई 3, फिर दूसरे की एफिशिएंसी कितनी आई 2 और सरवन की एफिशिएंसी कितनी है 24। मतलब S1 जो है एक दिन में 3 काम करता है, S2 जो है 2 काम। मतलब देखिए एफिशिएंसी लिख लीजिए, इसकी 2 है 3 है फिर 2 है, इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखिए क्या दिया हुआ था, ही कैन ट्वाइस एज मच वर्क एज डन बाई ऑल दी 3 सन्स टुगेदर। मतलब कि सरवन जितना काम करता है
अकेले, उसका सन उसी काम को अगर दुगनी क्षमता से करेंगे तो उसके बराबर होगा। देखिए दुगना S1 की एफिशिएंसी, फिर S2 की एफिशिएंसी, फिर S3 की एफिशिएंसी इक्वल टू सर1। देखिए 2 3 + 2 S3 की एफिशिएंसी निकालनी है इक्वल टू 24। 2 24 कटा 12 इक्वल टू 3 to 5 -5 इक्वल टू 7। मतलब S3 की एफिशिएंसी जो आई है 7 आई है। S3 की एफिशिएंसी 7 आएगी। कि देखिए 600 को हमने 3 और 2 और 7 में बांटना है। तो देखिए टोटल देखिए एफिशिएंसी कितनी है, 3 2 + 7 आया 12। टोटल एफिशिएंसी 12 है। देखिए फिर 600 डिवाइड बाई 12 और फाइंड क्या करना है, थर्ड सन शेयर, मतलब तीसरे सन का कितना शेयर है, तो इंटू 7। 12 5 ज़ा 60 50 7 5 ज़ा 350, मतलब कि थर्ड सन का शेयर जो है 350 है। देखिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब देखिए अगर S2 की मांगता तो 7 की जगह 2 रखते हैं। 50 × 2 100, फिर 3 × 50 150, मतलब S1 150 रुपीज़ कमाता है और S2 100 और S3 350 रुपीज़। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया उसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।